हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूं और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, मतलब गहरी सच्ची भावनाएं, गहरी गहरी भावनाएं क्या है आज की आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो और यही मेरा नंबर है और बाकी कोई नंबर नहीं है, तो फेकर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, आपको अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, उनकी गहरी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है गो टू द सी, ओके। यहां पर है न्यू लाइफ, यहां पर है बिटवीन वर्ल्ड, ओके। यहां पर है सेरेपेनिटी, ओके। यहां पर है दो कार्ड्स निकल गए हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी, टाइम फॉर नैप। बॉटम से देख लेते हैं अब कार्ड, एक है क्लीन इट अप, ओके। मुझे यहां पर कुछ नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, एज हो सकती है आपके पार्टनर की, मैं पहले एज बता देती हूँ। 18, 37, 39, 24, 21, 25, 28, 26, ठीक है, 27, ओके, 23 भी हो सकती है, ये कुछ एज निकल के आई है। ठीक है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 24, 21 भी दिख रही है, मैं बता चुकी हूं। ठीक है, 3 नंबर, मुझे 7 नंबर, मुझे यहाँ 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स को क्लियरफाई करके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टू द सी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर टू द सी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द फूल, ऐसा दिख रहा है मुझे ना कि देखो, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां, या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या ये आपको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे, या फिर दूरियां आ गई हैं, बहुत दूरियां आ गई हैं, या तो आप नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में भी हो ना, पर एक दूरियां आ गई हैं, मतलब वो आप पहले जैसा फील नहीं कर पा रहे हो उनके साथ, जैसे आप पहले फील करते थे। आपको लगता है कुछ तो छुपा रहा है या छुपा रही है, कुछ तो मतलब आपको अजीब सा ट्रीट करना, अजीब सा बिहेव करना, आप ऐसा देख रहे हो। दूरियां आ गई हैं बेसिकली आप दोनों के बीच में, वो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो या देख रहे हो, जो दूरियां आ गई है ना, उस दूरियों को कम करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप दोनों द लवर्स हो, आप दोनों प्रेमी हो, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों का ऊपर से सोल टू सोल कनेक्शन यहां पर दिख रहा है, समझ रहे हो। जिस वजह से ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिस वजह से आज ये दूरियों को कम करना चाहते हैं, जो दूरियां इन्होंने खुद से बनाई, उन दूरियों को खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। हो सकता है कि बच्चों की एनर्जी भी दिख रही है यहां पर मुझे, आप देख रहे होगे, आप मैरिड हो, उनके साथ बच्चे इनके पास हैं, या फिर हो सकता है आपके पास है, ये आपसे दूर हो चुके हैं, बेसिकली आना चाहते हैं आपके पास सब कुछ छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे कार्मिक के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहां पर, हो सकता है इनका कोई। ठीक है, तो उनसे डील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो या आज इनको बहुत याद आती है आपकी, आपके साथ की, बच्चों की। अगर आप लोग मैरिड हो ना, मैरिड के केस में कह रही हूं, अगर अनमैरिड हो तो या आपकी याद आती है, इसलिए एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत केयरलेस हो गए थे ना ये रिश्ते में, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि मतलब ही हो गए थे, अपने बारे में सोचना, बस अपना ही सोचना, अपना ही सोचना, आप पे चीजें थोप देना, अपनी ही चलाना, आपकी तो सुनना ही नहीं, आपको तो ब्लेम कर देना। अब ये चीज ना इनको भारी, देखो इंसान कहीं भी किसी भी चीज में केयरलेस हो जाए ना, वो उसको भारी पड़ जाता है। तो यस, आज इनको भारी पड़ गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपसे, आपके साथ गलत करके इनके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द टावर, आपके साथ सेपरेट होने की वजह से, आज आपको अपने से दूर करने की वजह से ना, आज एक दोबारा से न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं।
देख रहे हो किंग ऑफ कप्स कैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ हैप्पीनेस मिलती है, इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, इसीलिए ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए इतना ज्यादा प्यार दिख रहा है, इतना ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं ना, फीलिंग्स इतनी दिख रही है ना। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत। ठीक है, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनका जोडिक साइन हो सकता है। 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो आप दोनों के बीच में कोई लेडी है या कोई आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जिसने आप दोनों को दूर कर दिया। कास्ट डिफरेंसेस, इनकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, कास्ट डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ आपकी, बोलते हैं ना दो लोगों की लड़ाई में बीच में किसी और ने फायदा उठा लिया, बोलते हैं ना। तो आप दोनों की लड़ाई की वजह से, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहां किसी ने फायदा उठा लिया आप दोनों का। ठीक है, डिफरेंसेस तो हैं, दूरियां पैदा कर दी हैं, पर अभी क्या हो रहा है ना कि ये इन दूरियों को, ठीक है दूरियां जो आ गई, पर अब ये इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, स्ट्रांगली दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई भी, कोई इंसान। ठीक है, चाहे वो इंसान कोई रोमांटिक पार्टी के तौर पर हो, चाहे कोई इंसान इनका कोई दोस्त हो, चाहे कोई इंसान इनकी फैमिली में हो, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स हो, पैसा हो, मनी हो, करियर हो, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, पर जिसने आप दोनों को दूर कर दिया है, जिसने आप दोनों के बीच में फायदा उठाया है, आप दोनों की कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन चीजों, मतलब डिफरेंसेस है ना, उस चीज का फायदा उठाया। पर क्या है ना, आज आपके पार्टनर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फर्क पड़ता था इनको थर्ड पार्टी से, लोगों से, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है भागकर आपके पास आना चाहते हैं अब ये। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेरेपिनिटी का कार्ड क्यों है, सेरेपिनिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द लवर्स, देख रहे हो कितने बार द लवर्स आ गया है। अपनी एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं, आपके साथ आप दोनों की प्यार की ग्रोथ दिख रही है। ये रिश्ता अगर टूट गया है, खत्म हो गया, कितना भी टाइम हो गया हो आप दोनों के रिश्ते को खत्म हुए, या आपको लगता है कि खत्म हो गया, इनको लगता है, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आप दोनों दोबारा मिलने वाले हो, एक दूसरे से टकराने वाले हो, एक दूसरे की लाइफ में आने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो और ये तो चाहते ही हैं। ठीक है, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए है। इनको ऐसा लगता है अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हो सकती, रोते हैं ये, परेशान होते हैं आपको लेकर, समझ हो, आप बहुत परेशान होते हैं। जो भी इन्होंने किया ना, उस चीज का रियलाइजेशन है, डेफिनेटली है इनको। आपको लगता है कि नहीं समझता या नहीं समझती, ऐसा नहीं है, समझते हैं, बहुत समझते हैं। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ कप्स, ये कहानी खत्म नहीं होने वाली है। ये रिश्ता भले ही आपको लग रहा है कि खत्म हो चुका है, इनको लग रहा है जो भी सिचुएशन रही हो, जो भी प्रॉब्लम रही हो, ये कहानी खत्म नहीं हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से न्यू ग्रोथ, न्यू लव, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी होने वाली है आप दोनों के बीच में, रीयूनियन होते हुए और आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं, ये स्ट्रांगली चाहते हैं आप दोनों की कहानी बढ़े, चीजें आगे बढ़े और बढ़ेंगी भी। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखो बात करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे। आपको लग रहा होगा जब इतना चाह रहा है ये, या इतना चाह रही है, तो करता क्यों नहीं या करती क्यों नहीं है। देखो अभी बिल्कुल साइलेंट है, अभी बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है क्या करूं, करूं नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे अप्रोच करूं। समझ रहे हो, जो इंसान आपको कभी भी ऐसे ही बोल देता था कुछ भी, या बोल देती थी, या जिसको फर्क नहीं पड़ता था कि आप हर्ट हो सकते हो, आज इनको फर्क पड़ रहा है, इसीलिए ये सोच समझ के करना चाहते हैं। समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया तो कॉल कर दिया ना, ये सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या बात करनी है, कैसे क्या करना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वही प्यार, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट आपकी करना चाहते हैं जो आपने की है इनकी। न्यू ग्रोथ, न्यू, मुझे ना यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन का दोबारा से स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप दिख रहा है। ठीक है, फॉर श्योर आप दोनों का की लव लाइफ ना बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत जल्दी, वो भी यहाँ पर क्लीन अप,
क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो अब दोबारा ये क्या है ना कि थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है। जैसे मैंने बोला ना, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसका चेहरा इनको समझ में आने लगा है। तो अभी क्या है, ये चाह रहे हैं कि आप भूल जाओ कि थर्ड पार्टी भी कोई चीज थी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते थे, थर्ड पार्टी की सुनते थे ना, आपको इग्नोर करते थे। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीजें भूल जाओ, एक नई शुरुआत कर लें, क्योंकि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब आपके बिना ना हेडेक इनको हो रहा है, परेशान ये हो रहे हैं, डिप्रेस्ड ये हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ने इनको पागल करके रख दिया है। अब पागल करके फीलिंग्स के लिए नहीं, इनका दिमाग खराब करके रख दिया है। इनके पीछे ऐसा पड़ गई है वो, या पड़ गया है ना वो, इनको दुखी करके रख दिया है। समझ रहे हो आप? तो इतना परेशान हो रहे हैं अब ये, इसीलिए चाहते हैं कि पुरानी चीजें भूल जाओ आप भी और एक नई शुरुआत हो जाए। पर ऐसा इतने इजी थोड़ी है नई शुरुआत करना ना, इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा। तो ये चीज भी ये सोच रहे हैं कि मुझे हर चीज करनी पड़ेगी, तभी न्यू स्टार्टिंग हो पाएगी रिलेशनशिप की। ठीक है, ये चीज सोच भी रहे हैं। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर दिख रहा है। अगर मैंने बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर दिख रहे हैं। और फीलिंग्स देख लेते हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या फीलिंग्स है, गाइड कीजिए। और कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कुछ कार्ड्स निकले हैं। लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम्स टुगेदर। चलो साथ में अपने सपने पूरे करते हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। समझ रहे हो? आपके साथ जो सपने देखे थे, या आपके सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं आज। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, प्लीज वापस आ जाओ, ये ऐसा चाहते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं पास्ट को चेंज कर पाता या कर पाती। मतलब मेरे हाथ में बात होती तो मैं चेंज कर देता। मैंने आपको पहले ही बताया ना लास्ट में भी रीडिंग में कि ये चाहते हैं पास्ट भुलाकर चीजें दोबारा से शुरू हो जाएं। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। अभी आपको ऑफर करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी आप चाह रहे हो कि मेरे को ऑफर कर दे, शादी का प्रपोजल दे दे या कुछ ऑफर कर दे। नहीं, अभी इनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। बस ये रियलाइज कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर इसीलिए भी आपको ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं तुम्हें ऑफर कर पाता या कर पाती, एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाता या दे पाती। समझ रहे हो? कम बैक इन माई लाइफ, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इनको नहीं समझ रहे हो। प्लीज मुझे समझो, ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनको समझो। तो उसके लिए इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो कि अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है ना, कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी तो आप समझोगे। जब इनको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि मुंह उठाया छोड़ दिया और मुंह उठाया वापस आ गए। थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, और ये एफर्ट्स करेंगे भी। अभी तो ये स्टक दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी में स्टक है। देखो फील कर रहे हैं आपके लिए, प्यार है, इमोशंस हैं, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों। ठीक है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, पर क्या है अभी ये इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक मुझे दिख रहे हैं। ओके, पर आएंगे, इस थर्ड पार्टी से निकलेंगे भी, आएंगे भी। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आएंगे जरूर। ओके, तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ले सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग। ठीक है, और